नौ द्वारों को छोड़ ही सकती, कि हमारी आत्मा को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और निंदा रूपी शत्रुओं ने पकड़ के रखा हुआ है, वो उसको जाने नहीं देते अंदर। तो इनको हमने छोड़ना है, इनके साथ हमने लड़ाई करनी है। अपने गुरु महाराज जी का लड़ाई क्या करनी हमने, हम क्या लड़ाई करेंगे, हमने अपने गुरु महाराज जी का सिमरन करना है। सिमरन भजन, सिमरन को नहीं छोड़ना एक पल के लिए भी। जो सिमरन को नहीं छोड़ता है उसको तीनों लोकों में किसी का डर नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा किला है, शब्द का ऐसा किला है जिस किले में माया की कोई भी आंधी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। एक जैसे बहुत बड़े किले में बाहर कितना बड़ा तूफान आया हो, अंदर के तिनके को भी वो उड़ा नहीं सकती है। जो किले के अंदर तिनका है, तिनके की हस्ती रखने वाला है, छोटा सा तिनका है जो कि फूंक मारने से भी उड़ जाता है, उसको भी वो आंधी उड़ा नहीं सकती, बाहर कितनी बड़ी आंधी क्यों ना चली हो। यदि घर के अंदर पूरी चार दीवारी बंद है, बाहर तूफान चला है, अंदर कितने तिनके पड़े हों, वो बाहर वाली आंधी उन तिनकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ऐसा ये शब्द का किला है, हमने अपने आप को शब्द के किले के अंदर रखना है। गुरु महाराज जी की यही आज्ञा है, सत्संग, सेवा और सिमरन। अपने आप को हमेशा सत्संग, सेवा और सिमरन के किले में रखना चाहिए। फिर ये काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हम कमल फूल की तरह निर्मल हो जाते हैं। जैसे कीचड़ में रहता है लेकिन उसको कीचड़ छू नहीं सकता, वैसे संत महान पुरुष फिर जो जो उस सिमरन से जुड़ता है, जिसकी सुरती तीसरे तिल पर पहुंचती है, आगे का सफर शुरू कर देती है, वो संत ही है। ऐसा थोड़ी कि बेस पहनने से ही संत बन जाते हैं, वो फिर संत ही है। जब वो आगे जाएगा तो उसका कनेक्शन जरूर इस दलदल रूपी, कीचड़ रूपी पिंड देश से रहेगा, लेकिन कमल फूल उसका ऊपर खिलेगा, वो ऊपर रहेगी, उसको ये कोई भी बुराइयां छू नहीं सकेंगी। तो इसलिए हमने उस सिमरन की डोरी को पकड़ना है और उस डोरी के साथ हम लोगों ने आगे चढ़ना है, आगे बढ़ना है, और अपनी सुरती को गिरने नहीं देना, क्योंकि एक बार जो गिर जाएगा वो फिर उसकी टांग टूटेगी, टांग टूटेगी, 4-5 महीने जुड़ने में लगेंगे, फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश करेगा, 5 महीनों में भी पता नहीं जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो इसलिए हमने अपनी सुरती को गिरने नहीं देना है, ये नित्य नई तरक्की करे। तो इसलिए अपने संत महान पुरुषों की आज्ञा को याद रखना हमेशा। नहीं, हमारे गुरु महाराज जी ने मना किया है, नहीं, हमारा परमपिता परमात्मा को ये चीज पसंद नहीं है। भगवान राम भी तो ये कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बावा। मुझे वो ही जीवात्मा प्राप्त कर सकती है जिसका मन पूरी तरह से निर्मल हो गया है। तो हमने अपने मन को, अपनी सुरती को हमेशा पवित्र रखना है, क्योंकि परमात्मा पवित्र आसन पे आकर के बैठेंगे। जब मैली जगह पे हम नहीं बैठना पसंद करते तो वो तो भगवान है, तो वो क्यों बैठेगा मैली जगह पे। तो इसलिए हर रोज हमने अपने हृदय मंदिर में झाड़ू लगाना है सिमरन का। जब हम सिमरन का झाड़ू लगाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन हमारा वो सारी मैल जो है एक दिन निकल जाएगी, और वो परमात्मा उस पे आके विराजमान हो जाएंगे। तो हमने अपने परमात्मा के लिए जीना है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये हमें मौका मिला है। भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन किए ही तेरी बरिया, और कर्म तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और हम जितनी भी कर्म कमाई कर लें, जितना भी हम जुटा लें, जितना भी हम बना लें, संसारिक दौलत हासिल कर लें, वो हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, मिल साध संगत, संतों की संगत करो, साधुओं की संगत करो, और उस नाम की कमाई करो, भज केवल नाम। भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, फिर दूसरी दुनिया में तुम ये काम नहीं कर सकते हो, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने अपना वक्त संभालना है, हमें अपने धाम जाने की तैयारी करनी है। हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ किसी को नहीं रहना।